भारतवर्ष में हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर हर 5 वर्ष में सरकार बदलती है। वहीं हर बार सरकार के नुमाइंदे बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन क्या वो उन वादों को पूरा करते हैं या नहीं, ये बात उस समय सामने आई जब खबर हिमाचल से की टीम भरमौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली खुंदेल और बलोट पंचायतों में पहुंची। हिमाचल में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, दोनों की पोल यहाँ इस क्षेत्र में आकर खुल जाती है। इन दोनों पंचायतों में लगभग 6000 के करीब की आबादी है और यहाँ पर अब तक भी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का भवन, जो कि पिछले 20 वर्षों से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो भवन नहीं बन पाया और आज हालात ऐसे हैं कि वो इमारत खंडर के रूप में बदल कर रह गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 20 वर्ष पहले यहाँ इस भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन आज 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो भवन तैयार नहीं हो पाया। इतने सालों में कितनी सरकारें आई और कितनी गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लोगों का कहना है कि नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ आते हैं और फिर मुड़कर नहीं देखते। वहीं वहां के पूर्व प्रधान रतन चंद ने कहा कि भवन न होने के चलते ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी एक किराए के भवन में चलाई जा रही है, जो कि खुद जर्जर हालत में है, जो किसी भी समय गिर सकती है, जिस कारण कोई भी वहां पर नहीं जाता है। यह डिस्पेंसरी सिर्फ नाम मात्र के लिए ही वहां पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार जिला प्रशासन को भी अवगत करवाया गया, लेकिन फिर भी किसी ने इसकी सुध नहीं। हाँ जी जनाब जी, बात ये है कि 20 साल से ये ऐसे खंडर पड़ी हुई है। इसमें कोई भी ना दवाई का कोई है, कोई ना कोई भी प्रबंध नहीं होता। इसको बनाने का भी कोई मतलब क्या, पैसा बर्बाद कर रहा है। पैसा बर्बाद करके रखा हुआ है। इसमें तो बात ऐसे है, ऐसे तो टट्टी खाने भी कहीं पर पड़े हुए हैं। अच्छा। ये ऐसी जगह पे टट्टी करने भी नहीं जाता जहाँ पर आयुर्वेदिक बनी हुई। अभी आपकी भले भले मंत्री और स्पीकर और विधायक साहब यहाँ पर आते हैं, कोई भी आज का काल को कह जाते हैं, काल का परसों को कह जाते हैं, किसी ने कोई काम भी नहीं किया। तो कासिमुद्दीन का कहना है कि अभी तक यानी कि 20 साल हो गए हैं और इस पर कोई भी टिप्पणी तक नहीं हो गई है। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब ये है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपेयर हो और इसमें आयुर्वेदिक वाले अपना सामान उठाकर वहाँ पर जाएं। अभी कहाँ है डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक? ढेने वाला मकान है कि तुझे उसके बीच रखे था सामान ना, कुछ उस बीच बंदा खड़ी ने जो भी जगह नहीं है, वही है ढेने का खतरा। पौड़ियाँ चढ़ी करी जाए बंदा, चाहे डिगी के मरी जाओ। ये हैं स्थानीय लोग जो कासिमुद्दीन, इनको आपने सुना। इस खंडर में आप पहुँचे, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से खबर हिमाचल की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। यहाँ पर कम से कम 20-22 साल हो गए। सबसे पहले हमारे स्पीकर साहब आए थे, उसके बाद वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी आए, फिर जिया लाल जी आए, अब सुख भी सरकार आ गई। पर इसमें क्या है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के बारे में कोई शुद्ध नहीं हुई। कंप्लेंटें भी बहुत हुई। नहीं, आपके स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं इसको लेके? स्थानीय विधायक अभी तो वो विपक्ष में बैठे हैं। नहीं, विपक्ष में तो बैठे हैं, पर ग्रामीणों ने वोट दिए हैं। जो सरकार थी तब भी कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो तो है ना, फिर भी मतलब वो डायनामिक, मतलब अपने आप को डायनामिक समझते हैं और लोग भी उनको करते, तो उनको भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। स्थानीय विधायक ने भी किया इसके बारे में। आपने की है उनसे बात इसके बारे में? तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मुआयना किया, देखा है, उसका फोटो भी लिया, उसने एक्सीन से बात नहीं, फोटो तक ही सीमित नहीं रहे ना, आगे कुछ होगी कार्रवाई? क्या बोलते हैं? एक्सीन को फोन किया तो उससे आगे तो नहीं पता क्या हुआ है, उसके आगे कार्रवाई क्या हुई ये तो पता नहीं। पर यहाँ पर जो अभी ये चल रहा है आयुर्वेदिक, वहाँ पर तो जब कोई दवाई लेने को चढ़ता है ना पौड़ियों से, तो सिर्फ भैलने के कगार पर है, यानी कि कोई भी मरीज क्या डॉक्टर भी गिर सकता है वहाँ से। और ये इतनी बढ़िया बिल्डिंग पड़ी हुई है और आज तक हैंड ओवर नहीं हुई। ये तो मुझे प्रशासन से यही हुआ है कि ये इसका सबसे बड़ा अवसर है कौन आयुर्वेदिक का, जो इतने सालों से चुप बैठा हुआ है इतने पैसे खर्च करके। नहीं, अब आप क्या चाहते हैं? अब तो इसको आपकी तरफ से जब फिर भी जाएगी कहीं तो या सरकार या प्रशासन कुछ न कुछ करेगा तो अच्छा होगा, या अगर ये शिफ्ट हो जाएगा। खबर हिमाचल से आपका स्वागत करता हूं, जो आपने समय निकाला। पिछले करीबन 20 वर्ष से ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बेलीज के नाम से है
और इसका 20 वर्ष पूर्व कार्य जो है वो आरंभ हुआ था लोक निर्माण विभाग के द्वारा, जिसमें बतौर ठेकेदार ये टेंडर हुआ था। और 20 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी आज वो खंडहर की स्थिति में है। हमने कई बार पहले भूतपूर्व मंत्री भरमौरी ठाकुर सिंह जी थे, उनसे भी हमने गुजारिश की। उनके कार्यकाल के बाद अपने जियालाल कपूर जी 5 बरस वो रहे, तो उनसे भी गुजारिश की। और अभी हाल ही में विधायक डॉक्टर जनक जी हैं, उनसे भी गुजारिश की है। तो लोक निर्माण विभाग का यही कहना आता है कि जो ठेकेदार के द्वारा एग्रीमेंट्स वगैरह थे, एमबीज वगैरह, वो कहीं गुम हो चुकी हैं। तो आज तक इसके ऊपर डिपार्टमेंट ने कोई शुद्ध नहीं ली है। और दोनों पंचायत हमारी खुंदेल और बलोट की स्थानीय जनता जो है वो यहाँ जब भी हेडक्वार्टर बटोट में कोई व्यक्ति आता है तो हमारे से इसका सवाल जवाब पूछा जाता है, क्योंकि हम यहाँ हेडक्वार्टर पे सभी को रूबरू मिलते हैं। तो हमारे लिए ये गले की हड्डी फांस बन चुकी है कि हम लोगों को कैसे अवगत करवाएं। स्थानीय विधायक ने क्या बोला है इसको लेकर? स्थानीय विधायक जी ने भी हाल ही में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किए हैं। और आदेश जारी होने के बाद अभी कोई इसका कार्यक्रम जो चल नहीं पाया है। कितना समय हो गया? करीबन 6 माह पूर्व पहले मैंने ये बात की थी विधायक जी से, तो उसी दौरान उन्होंने मेरे सामने फोनो कली जो है आदेश किए थे लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता भरमौर। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको सही मेंटेनेंस की जाए और पूरा कार्य पूर्ण किया जाए। और जो लोकल इधर घर में जो हमारे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी चली है 50 वर्षों से, वो स्थानांतरण होकर के इसमें सुचारू रूप से चले, ताकि लोगों का जो है वो दिक्कत का सामना ना करना पड़े लोगों को। अपना कीमती समय निकाल कर जो यहाँ लोगों की समस्या सुनने के लिए काम अपना समय निकाला, उसके लिए हम स्वागत करते हैं। तो मैं हिमाचल खबर से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जो लगभग 20 सालों से खंडहर पड़ी है, तथा आज दिन तक जितने भी स्पीकर जी रहे पंडित तुलसीराम स्पीकर जी, उसके बाद मंत्री महोदय श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, उसके बाद श्री जियालाल कपूर जी, सभी से हम विनम्र अनुरोध करते रहे हैं। लेकिन अब सरसाई हैवी होने के ऊपर उन्होंने आज दिन तक ये काम इनके आदेश करने के उपरांत भी ये काम शुरू नहीं कर सके और ना ही इस डिस्पेंसरी को कंप्लीट कर सके। 50 सालों से लोकल के घर में डिस्पेंसरी है, ना उन लोगों को किराया दे रहे, मात्र 40 रुपये महीने का किराया देते हैं। 40 रुपये में आज दिन तक आजकल चाय का कप 10 रुपये हो गया, तो एक कमरे का किराया जहाँ ये डिस्पेंसरी का सामान दवाई वगैरह रहते हैं उसका किराया 50 सालों से 40 रुपये दे रहे हैं। ना उनका किराया बढ़ रहा है और ना ये हॉस्पिटल घर खाली हो रहा है। वो खाली वहाँ घर मकान अपना खाली करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं, एमएलए के पास जा रहे हैं, ना घर खाली कर रहे हैं, ना ये डिस्पेंसरी को पूर्ण कर रहे हैं। तथा मैं हिमाचल खबर से ये निवेदन करूँगा कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हुए इस बिल्डिंग को पूर्ण रूप से कंप्लीट करवाएं तथा हॉस्पिटल को इस पर शिफ्ट करें। दोनों पंचायतों की जनता के लिए एक ही आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, जिसकी हमारी जनता की पॉपुलेशन दोनों पंचायतों की लगभग 6,000 के करीब पहुँच गई है। 6,000 पॉपुलेशन होने के नाते एक ही हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें ना ही एक कमरे में चलती है, ना उस कमरे में आदमी क्या कुछ भी नहीं बैठ सकते, वो भी बिल्डिंग भी गिरने के कगार पे है। धन्यवाद।